अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमर। जी, वेलकम सनिया। आज जो हमारा स्पेशल एपिसोड है उसमें हम लोग सोच रहे थे कि ये शादियों का सीज़न है और हर बंदा इस वक्त शादियों की तैयारियों में और शादियों की एंजॉयमेंट में पूरी फुल मस्ती में मसरूफ़ है। अगर आप इंस्टाग्राम खोलें या कोई भी अपना सोशल वेबसाइट खोलें तो उसके अंदर एक बहार आई हुई है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स में डिफरेंट कपड़ों में डिफरेंट परफॉर्मेंसेस करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जो कि हम लोग देख देख के बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम आपके लिए उनमें से कुछ सेलेक्टेड शादियां जो कि बहुत शेर सुर्खियों में रही हैं वो लेकर आ रहे हैं। उनमें आई थिंक सबसे पहले जो शादी मैं और सनिया आपके सामने लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे, वो है शहरयार मुनव्वर की शादी। काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि हो रही है और काफ़ी सारे इवेंट्स थे उनके, लाइक जो है पहले आई थिंक कौन सा इवेंट था, ढोलकी हल्दी संगीत संगीत, ढोलकी थी, कवाली नाइट। नाइट थी, फिर मेहंदी, फिर शेंदी, फिर रिसेप्शन। काफ़ी सारे इवेंट्स इनके थे और सब में उन्होंने एक से एक कपड़े पहने हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे सारे के सारे। और अपेरेंटली इट वाज सपोज टू बी अ वेरी इंटीमेट इवेंट, लेकिन जो हमने देखा तो इतना भी इंटीमेट नहीं था, काफ़ी लोग नज़र भी आए। तो मैं मज़ा आया देख के। पूरा मीडिया, बहुत मजा आया। पूरा मीडिया आया हुआ था। वो अंबानी वेडिंग वाइब्स आ रही थी ना, कि रोज हम सोचते थे आप कौन सा फंक्शन आएगा, आप कौन सा फंक्शन आएगा। इनफैक्ट जो ढोलकी का फंक्शन था दैट वाज होस्टेड बाय होस्टेड बाय हु? सीईओ सलमान इकबाल एंड हाँ हिज हाँ वाइफ हाँ हाँ, सोनिया। एयर वाले, हाँ 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 हाँ, तो अच्छा उन्होंने अच्छा। इतना ग्रैंड इवेंट, ढोलकी का फंक्शन सलमान उन्होंने की दिया था। ओह, मुझे नहीं हम्म। पता था। अच्छा, ओके। जिसके अंदर लड़की ने आई थिंक ब्लू कपड़े पहने थे, और ये आई थिंक कोई न्यू ट्रेंड है कि जो उसने कपड़े पहने थे उसने यार ने स्टार्ट में जब उसने अपनी शादी रिवील की थी तो उसने कहा था कि द वुमन इज नॉट फ्रॉम द मीडिया। बट जब पिक्चर्स आई तो पता चला कि ये जो माहीन है, माहीन ही नाम है ना, इन्होंने दोबारा ड्रामा में किया है और उसमें अजीका कैन की बेटी बनी है। और आई थिंक शायद कोई एक और प्रोजेक्ट भी किया हुआ है। एक दो शुरू में ड्रामे किए हैं, शायद शौकिया किए हैं, प्रोफेशनली नहीं है। लेकिन वेरी ब्यूटीफुल कपल, विदाउट मेकअप भी दोनों इतने गॉड एंड गॉडेसेस वाली लुक और खूबसूरत तरीन। हम्म। मुझे बस जो एक चीज अच्छी नहीं लगी कि आप हल्दी की जगह मेहंदी कहो, मायूं कहो जो हम कहते हैं, संगीत की जगह आप मेहंदी वो कहो, ढोलकी मेहंदी जो हमारे नाम है वो ले। इंडियन नेम्स की तरह इनवाइट्स आए थे शायद इसीलिए मीडिया पे भी इंडियन नेम्स में ट्रेंड हुए। लेकिन हर फंक्शन में वो बहुत अच्छे लग रहे थे सारे। हाँ। और बाकी लोग भी, शक्कर वंडा का वो जो उन्होंने रीमेक हुआ वो तो अभी भी रील आ जाती है तो मैं रुक कर देखती हूँ। माहिरा खान और वो अदील हुसैन के साथ शहरियार मुनव्वर जो परफॉर्म किया। सो मेनी मोमेंट्स जिसमें हम लगा था कि हम शादी में नहीं, बहुत अच्छी शादी थी, मजा आया बहुत। जब और ये जो तुम सेलिब्रिटी वेडिंग करें और इतने लार्ज स्केल पे करें तो अच्छा है आप साथ साथ पिक्चर्स दें ताकि आपके फैंस भी खुश हों जो उन्होंने किया इसमें। ये तो इसलिए मुझे तो बड़ा मजा आया। हम्म। हाँ, नहीं, मुझे दो चीजें इसकी बहुत अच्छी लगी। एक तो मुझे ये जो ये शक्कर गंदा क्या है जो गाना जो है इनका तीनों का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया और ओके, मैंने बार बार देखा। अच्छा, दूसरी चीज जो आ था, रही आवाज। हाँ, दूसरी चीज जो थी वो मायरा खान वाज लुकिंग सो डैशिंग यार, क्या तो वंडा, दी लग शक्कर रही वंडा। थी। और वो जो परांदा कल्चर वापस लेकर आई है, जो उसका पूरा परांदा इतना खूबसूरत सा वो बनाया है, और वो अब वो ट्रेंडिंग शुरू हो गया है कि अब हर कोई परांदा लेने के चक्करों में है। दैट वाज वेरी वेरी नाइस। तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि एक, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, लेकिन एक हमारी रस्म होती है जिसको हम कहते हैं लाउं। उसमें ये होता है कि जो इश्क मुर्शिद ड्रामा याद है तुमने देखा था, जिसमें ये था कि दूल्हा और दुल्हन के सर को आपस हाँ में लगाया जाता है।
जो उन्होंने शादी के इवेंट्स में जो जी दिखाया जी था कि वो हीरो हीरोइन का सर वो इस तरह से कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली ये एक रस्म है जो हमारे ज़माने में बहुत होती थी, हम तो कोई इमेजिन कर नहीं सकते थे कि कोई भी शादी इस रस्म के बगैर होती थी। एंड वी यूज टू वेट फॉर इट कि जब दूल्हा दुल्हन को घर लेकर आते थे तो फिर एक नीचे नीचे ज़मीन पे बिठाते थे, बीच में कुशन रखते थे, और जो घर के बुजुर्ग होते थे सबसे पहले वो शुरू करते थे और वो दोनों के सर जो है वो आपस में टकराते थे। तो होता ही है कि वो आपने 7 दफा इस तरह से करके आपने इसको टकराना होता है, मतलब 3 दफा आप करते हैं। और वो दुल्हन का क्योंकि वो सर के ऊपर वो रखा हुआ होता है टीका शीका, तो ये ना हो कि वो एकदम से उसको लगे, तो कोई एक जो उसकी बहन होती है कोई ऐसे करके हाथ रख के पकड़ के खड़ी हो जाती है, और दूल्हा का फिर दूसरा सामने से जो है वो हाथ आता है, और ऐसे करके जो है वो ऐसे करके 3-3 दफा एक एक बंदा करता है। और तकरीबन 7 बुजुर्ग जो सुहागनें होती हैं वो आके इस तरह से सर को टक्कर देती है। दूल्हा दुल्हन का जिस तरह से निकाह का वो एक सेटअप था, वो बीच में वो पूरा फूलों की चादर लगी हुई और दोनों अलग अलग साइड से बैठे हुए हैं, और वो निकाह होता है, वो जाता है और उसके बाद वो आके उसको हक करती हैं। मतलब बिल्कुल फिल्मी लग रहा था बिल्कुल ना, जिससे आपको वो एक फिल्मी एक वो आपका वो लुक आ रहा होता है। वो बड़ा मजा आया मुझे। एंड आई थिंक राहत फतेह अली खान आए बिल्कुल ऐसे ही था। थे कवाली नाइट। फेवरेट लुक कौन सी थी? यार फेवरेट लुक आई थिंक मैं अ, मुझे निकाह, मेरी तो निकाह थी। हाँ मेरी भी निकाह थी, मेरी भी निकाह थी। और वो जो आई थिंक कवाली नाइट पे जो ब्लू कलर की ड्रेस हम्म, थी ना वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो मुझे शहरियार मुनव्वर की बहुत अच्छी लगी थी। तो वो लुक्स बहुत मुझे उनकी पसंद आई थी। शादी वाला वो लाइक ठीक था, शहरियार मुनव्वर का थोड़ा टू मच था, जो रिसेप्शन वाला था थोड़ा सा वो बहुत भरा हुआ जैकेट था। डिडंट लाइक इट दैट मच, मगर ठीक है दूल्हा के लिए वन टाइम फाइन, दैट्स ओके। बट आई डोंट नो कि ये कपड़े वो दोबारा फिर पहन सकेंगे कि नहीं पहन सकेंगे, तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जो डांसेस थे और जो मुश्किल है। हैं, तो उन्होंने बड़ा मुझे मजा आया। हाँ, अच्छा, दू- मुश्किल दूसरा है ये कपड़े दोबारा कहाँ पहने भी जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत। हाँ, दूसरी शादी जो कि पूरी ट्रेंडिंग होती रही थ्रू आउट, यशमा गिल की शादी, बहन की शादी, अरूबा गिल उनका नाम है। और अगेन फुल ऑफ जी सेलिब्रिटी, जी और सारी यंगस्टर पौध उसके अंदर मौजूद थी, जहाँ जैसे कि सीनियर पौध उधर मौजूद थी, यहाँ पे यंगस्टर पौध मौजूद थी, इंक्लूडिंग हानिया आमिर पेश पेश थी पूरी शादी में। और दूसरा जो है और कौन था, रेशमा गिल खुद थी, हानिया आमिर थी, और किन्जा हाशमी थी, और कौन थे, इतने सारे एक्टर्स थे कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ किस किस का नाम लें और किस किस का नाम ला लें। तो मेरे पास सबकी पिक्चर्स हैं, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग, बट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मस्ती, और बेतहाशा गाने, बेतहाशा डांसेस, मगर सारे इंडियन। सनिया आप हो? मंशा पाशा भी आई थी। हाँ निदा यासिर। निदा यासिर, गाना नीर, और कोमल मीर, और पता नहीं बहुत लोग थे भाई बेतहाशा। तो एक उनकी भी वीडियोस बहुत। ऐसे इवेंट्स तो ऐसे इवेंट्स पे हमें पता लगता है कि ये आउट ऑफ वर्क प्लेस के अलावा भी दोस्त हैं, जो हाँ कि बहुत सी चीजों का मुझे नहीं आइडिया था कि यशमा और दनानीर को मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो उसके अलावा भी दोस्त हैं और इतनी ज्यादा कि प्रैक्टिस करके डांस कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी वो फैमिली वाइब आती है, और आपकी किसी भी वर्क प्लेस में भी ऐसी वाइब हो और आपके फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, तो ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट होने की निशानदेही करता है। कि मतलब ड्रामा इंडस्ट्री में एवरीबडी इज फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन कपड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन हु वाज वेल ड्रेस्ड, मोस्ट वेल ड्रेस्ड? मुझे ये वाली इस शादी में जो कपड़े हैं वो कोई इतने खास पसंद नहीं है, बिकॉज ये ड्रेसिंग वो नहीं है जो हम करते हैं, तो हमारे टाइप की नहीं थी। ऊपर से ठंड का मौसम, तो थोड़ा सा उसमें भी जरा एकदम से देख के पहले झुरझुरी आती, अच्छा नहीं हीटर लगा होगा। लेकिन ये वैसे हानिया वाज लुकिंग अमेजिंग, यशमा हरसेल्फ वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सारे इवेंट्स में उसकी जितनी बड़ी बड़ी आंखें और वो उसका स्टाइल, और वो बीच में कुछ हाई पोनी के साथ, कभी खुले बालों के साथ, तो मुझे यशमा बहुत अच्छी लगी।
हाँ, यशमा बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। इवन इनका दाना नीर का भी गरारे, और हानिया हानिया आमिर वाज वेरी वेल ड्रेस्ड थ्रू आउट। उन्होंने बहुत, और वो एक वो क्या था वो मेटालिक मेटालिक ब्लू कलर का जो एक बिल्कुल मरमेड टाइप की डिजाइन जो उन्होंने पहनी हुई थी शायद वली में, किस पे, ढोलकी पे पहनी थी शायद, नहीं निकाह पे पहनी थी। वो नहीं तो एक मरमेड टाइप का, एक मेटालिक ब्लू टाइप की जो इसकी ड्रेस थी, जो जिसका कलर ही नहीं समझ में आ रहा था, कुछ मेटालिक सा शेड था उसका, मरमेड टाइप का। तो वो बड़ा अच्छा। एटिपिकल सा मुझे कलर लगा, जो नॉर्मली मैंने नहीं देखा किसी को पहनते हुए। एक वो, और दूसरी उसने वो ये भी किसी इंडियन डिजाइनर ने डिजाइन किया हुआ था, और एक वो मनीष मल्होत्रा की साड़ी उन्होंने पहनी थी मनीष शादी पे। मल्होत्रा। उफ, गॉर्जियस साड़ी थी यार, क्या जबरदस्त साड़ी थी वो। तो बहुत अमेजिंग। और बहन, हानिया कैरी बहुत अच्छा करती है ना, बाल इस तरह, पल्लू ऐसे, हानिया का स्टाइल बड़ा कूल हाँ है। हाँ हाँ, सोफिस्टिकेटेडली बड़ा पहनती है, तो वो इसलिए अच्छा भी लगता है। बहुत जबरदस्त कैरी किया था उसने। और हाँ, युष्मा गिल ने भी बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम्स उसके अंदर पहने हैं, वो भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो रेफरेंस के लिए ऑब्वियसली पिक्चर्स हैं, वो भी हैं, और डांस परफॉर्मेंसेस क्या एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंसेस थी भाई। मगर मुझे सिर्फ ये होता है, कोई तो पाकिस्तानी गाना ले लिया करें ना, मतलब कि पुराने पुराने इंडियन हाँ। उसी के ऊपर जो है वो डांस किए जा रहे हैं, तो क्या उनको फिर। और उसके बाद जनाब अगली शादी आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, ज़ारा नूर अब्बास की बेटे की, ज़ारा नूर अब्बास के भाई अस्मा अब्बास के बेटे की। और अस्मा अब्बास बहुत एक्टिव हैं, इंस्टा पे भी बड़ी वीडियोस बनाती रहती हैं अक्सर, और बहुत कवरेज आ रही थी। मगर क्या तो ड्रेसिंग थी, मेरा दिमाग घूम गया था, स्पेशली ज़ारा नूर अब्बास की ड्रेसिंग देख के। वो एक जो निकाह का उनका कॉस्ट्यूम था, वो जो बड़े बड़े फूलों के साथ वो लंबी सी शर्ट, और वो वाइट कलर की, और उस पर लाल लाल किस्म के बने हुए, मतलब मुझे कुछ पेल्पिटेशन, और वो मतलब ओवर ड्रेस्ड अप होना इसको कहते हैं मेरे ख्याल में, वो झूमर और वो झुमके, और मतलब कोई घर का जेवर नहीं था जो उन्होंने उसमें पहना नहीं था, बहुत वियर्ड लग रहा था। और वो वलीमे पे वो जिस तरह से वो फर डाल के, और वो ऊपर से सर के ऊपर वो अस्मा अब्बास ने वो फेरी का वो क्राउन पहना हुआ है प्यारा, और अस्मा अब्बास ने वो फर पहना हुआ है, और मतलब I don't know, क्या था वो। पर तो वो टू मच, पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी किसी को भी। यार वो त्यारा क्या था वो अस्मा अब्बास के सर पे, वो अच्छा लग रहा था। वो भी बस चलो ठीक है, लेकिन ये है कि बेटी की शादी थी, वो भी थोड़ा सा वलीमे पे थोड़ा सा ज्यादा हो गए। इन्होंने कुछ सोचा कि ये चीजें जो रह गई है वो वलीमे पे अब क्या करें, हाँ, उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें शुरू कर दी। और वलीमे पे अपेरेंटली इतनी शादी हो गई थी कि उनका पूरा इवेंट ही खराब हो गया था, वो पूरा का पूरा, लाइक इट वाज ऑल फ्लडेड। तो उनका वलीमा तो पूरा का पूरा खराब ही हो गया बेसिकली। लेकिन नॉट इन अ गुड टेस्ट एक्चुअली, मुझे तो कुछ नहीं समझ, ना उनके कपड़े उनके सही लग रहे थे, ना उनके ज्वेलरी सही लग रही थी, आई डोंट नो, वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। तो खैर उनकी भी काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, और डांस करते हुए एंड एवरीथिंग, आई मीन दैट्स फाइन, ठीक है, आपके घर का इवेंट है, तो आप जितना दिल चाहे आप नाचें। और पहले मुझे फिक्र हो रही थी, मैंने कहा शायद बुशरा अंसारी शादी पे नहीं आई हैं, लेकिन फिर वो देखा तो कहीं कहीं उनकी भी झलकें नज़र आ रही थी, तो बुशरा अंसारी वॉज देयर, तो नज़र आ रही थी वो शादी पे। और ये वाली शादी लाहौर में हुई है। एक और लाहौर में होने वाली शादी थी शहनाज शेख के बेटे की, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी शादी जो है वो लाहौर में हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, जो कि बहुत हीटेडली आर्ग्यूड, क्या कहना चाहिए, शादी थी, कंट्रोवर्शियल शादी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो, नीलम मुनीर की। सबको पता था कि शादी होने वाली है, लेकिन किससे होने वाली है, दैट वाज अ बिग सरप्राइज। तो सरप्राइज था। जैसे ही तस्वीर आई हुई उनके होने वाले की या होते हुए की, मियाँ साहब की, तो एक तूफान बदतमीजी क्रिएट हो गया एक सोशल मीडिया पे, कि इनके हस्बैंड जो हैं वो अरबी नजाद हैं, और नीलम मुनीर ने किसी अरबी से शादी कर ली, विच वॉज और वेरी। अरबी के अलावा लोगों ने ये भी इल्जाम लगाए कि अमीर आदमी देखा है, अमीर आदमी देखा है, हालांकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा। नॉर्मल लोग हैं, और अमीर होंगे भी तो नीलम
सालों से काम कर रही है मीडिया इंडस्ट्री में, एड कैंपेन्स बहुत सारी की हैं। नीलम खुद भी कोई खुदा ना खास्ता कोई कम अमीर नहीं होगी, और अपनी मेहनत का पैसा उसने कमाया है। आई डोंट गेट इट कि आप शादी पे क्यों किसी को इतना टारगेट करने लग जाते हो। किसी की जिंदगी का स्पेशल मोमेंट है, आप मतलब शैतान खुश नाखुश होता है निकाह पढ़वाए जाने से कि अगले का दीन बच गया। तो आप इंसान ही रहो, ये वाली हरकतें ना करो कि किसी ने शादी कर ली आप उसे क्रिटिसाइज करो। नहीं, बहुत खैर वो बाद में पता चला कि जी वो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं और का नाम जो है वो मोहम्मद अरशद रांझा है और बेसिकली दुबई में वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, शुरते हैं एक लाइक ही इज़ अ पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर काइंड ऑफ मतलब सीआईडी में कोई ऑफिसर हैं, चलो लेट्स पुट इट दैट वे, दुबई में काम करते हैं। तो मगर साथ-साथ में थोड़े से शौकीन मिज़ाज भी हैं, क्योंकि अगर आप उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट देखें, तो उसमें उनकी बहुत लोगों के साथ तस्वीरें आपको नज़र आएँगी, इंक्लूडिंग संजय दत्त और काफ़ी सारे और भी एक्टर्स हैं। तो वो काफ़ी उठते-बैठते भी हैं इन लोगों के साथ और हमारे भी कुछ एक्टर्स ने दावा किया है कि उनके साथ भी इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आई थिंक कि उनका भी कोई ऐसे नहीं है कि वो कंप्लीटली मीडिया इंडस्ट्री से दूर हैं, उनका भी हल्का-फुल्का ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है। बट मी होगा, सोशल सर्कल होगा। अच्छा लड़का लग रहा है, अच्छी फैमिली है, तो बस वो खुश हैं दोनों मियाँ-बीवी, तो फिर जब मियाँ-बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी, और इसको किससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि वो कितना कमाते हैं या वो अरबी हैं या जो हैं वो अजमी हैं या कौन है या कौन नहीं है, इट डज़न्ट मैटर। तो सो लॉन्ग एज़ शी इज़ जी। हैप्पी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो जनाब दैट वाज़ ऑल देयर वाज़ टू इट। इसके अलावा कुछ और शादियाँ थी, एनी जाफ़री की बहन थी, रहमा खालिद जिन्होंने रिसेंटली ड्रामा मन्नत मुराद में मुराद के भाई बहन का रोल किया था, उनकी शादी थी, जो बहुत ज़्यादा एक हाई प्रोफाइल शादी थी अभी रिसेंटली, वो थी खालिद अनम एक्टर जो हैं उनके बेटे की। एवरीबडी हु इज़ समबडी अटेंडेड द वेडिंग और बहुत ही स्टार स्टडेड शादी थी और उसकी भी तस्वीरें हम लगाएंगे और देखिएगा आप। तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल अटेंडेड शादी थी, बट दैट इज़ नॉट द फनी थिंग। द फनी थिंग इज़ कि शादी के फौरन बाद या ड्यूरिंग आई डोंट नो समथिंग, आजकल पता नहीं चलता ना कि शादियां पहले हो जाती हैं तस्वीरें बाद में वायरल होती हैं। तो एक पोस्ट खालिद अनम साहब की एक लगी हुई नज़र आई मुझे सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के हालात देख के लग तो नहीं रहा कि ये कोई गरीब मुल्क है या कर्जा लेने वाला मुल्क है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं या किसी भी दुकान पे चले जाएं या फिर या किसी मॉल में शॉपिंग में। चले जाएं या शॉपिंग एरिया में चले जाएं या फिर आप किसी की भी शादी उठा के देख लें, तो लोग जो हैं वो अपने औकात से 200 फुट गज बढ़ के ही शादियां कर रहे होते हैं। तो एनीवे आपने किस किस की शादी को फॉलो किया और किस और किस अपकमिंग शादियां जो आ रही हैं, अब हाँ जी, गौहर रशीद और कोई एक शादी बड़ी धूम धड़की की आने भी वाली है। वो कुबरा खान और गौहर रशीद की बात कर रही हैं जी जी जी। वो फरवरी में आ रही है। अभी वो जो आप वो जो वीडियोस देख रही हैं ना उनकी वो जो डांस प्रैक्टिस वाली, वो प्रॉबली किसी और की शादी है, लेकिन जो उनकी अपनी असली शादी है वो फरवरी में है। आई मीन दैट्स व्हाट आई ठीक थिंक। ठीक, बस आने वाली है। कुछ पता नहीं है वैसे, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट आई हर्ड कि उनकी अपनी शादी फरवरी में है और अभी किसी और की शादी है। तो लेकिन बहरहाल दे आर गेटिंग मैरिड, ऑल द बेस्ट टू देम। बहुत अरसे से ड्यू था और बहुत अरसे से लग रहा था कि इनकी आपस में ही शादी होगी, मगर वो हमेशा डिनाई करते थे। लेकिन जब बहुत इतनी अच्छी दोस्ती होती है तो फिर शादी तो फिर इनएविटेबली हो ही जाती है। तो एनीवे दैट इज यस। वन ऑफ द थिंग्स। तो और तो कोई शादी मेरी मिस नहीं हो रही ना, और भी कोई बड़ी शादी होनी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अभी तो नहीं हुई। चलिए, वो जैसे इनकी शादी होगी तो फिर उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे और फिर इसके साथ ही फिर आज का प्रोग्राम हम एंड करते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक देखते हैं कि शादियाँ और होती हैं, तो अब आप ड्रामों के साथ साथ शादियों पे भी नजर रखेंगे, ठीक है सनिया? ठीक है जी, जरूर। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।